इस वक्त की अयोध्या की एक बहुत बड़ी खबर। दलित युवती की हत्या का खुलासा। एसएसपी राजकरण नैयर ने किया खुलासा। इसी मामले को लेकर कल सपा सांसद अवधेश प्रसाद दहाड़ मारकर मीडिया के समक्ष हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर किसी भी प्रकार का कुछ इस पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो मैं अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दूंगा। आइए दिखाते हैं एसएसपी ने क्या कुछ कहा इस घटना के क्रम को लेकर। सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर ये? दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में जो घटना पे प्रथम दृष्टया जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहां पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई व जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह ये तीनों हैं, जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये कारण क्या? देखिए, उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा, आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। क्या ये किसी पार्टी से भी? देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं आया है। जो भी हमारे साक्ष्य संकलन में आगे इसमें आएगा विवेचना में, जो विवेचना से जुड़े होंगे वो आपको देखिए, तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में सहनवा गांव के ही रहने वाले हैं तीनों भी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो घटनास्थल है उस समय देखने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था और अभी पूछताछ में भी ये बात सामने आई है कि घटनास्थल वह नहीं था। इसका उद्देश्य केवल ये था कि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सकें, जिससे पुलिस अभियुक्तों तक ना पहुंच पाए, घटना का अनावरण ना कर पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल सर्विलांस और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के माध्यम से हम लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां हमको लग रहा था कि ये हुआ, और इसी के क्रम में जो हमारी पूछताछ चल रही थी उसके क्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। रेप की पुष्टि हुई है क्या? देखिए, जो भी हमारे जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी बीएनएस की परिभाषा है और जो भी हमको परिस्थिति साक्ष्य मिले उसके हिसाब से हम धाराओं का समावेश कर रहे हैं।